हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल बेपकम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट 3D का एक फुल कोर्स जिसमें हम एनिमेशन स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में एनिमेशंस के 12 प्रिंसिपल्स में से 6 प्रिंसिपल्स को बताया था। हम 6 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल बचे हैं हमारे, उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो, बचे हुए बाकी के 6 प्रिंसिपल्स। अगर आपको लास्ट वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट बचे। स्लो इन एंड आउट तक हमारा हो गया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जहाँ से स्टार्ट होगा वो है अर्क। दोस्तों, अर्क क्या है? अर्क किसी भी एक लिविंग थिंग के मूवमेंट में एक रियलिस्टिक फील देने के लिए होता है। दोस्तों, मूवमेंट किसी भी चीज़ की हो, हाथों की हो, पैर की हो, हमारी नेक की हो, उसमें एक अर्क होता है। हम कभी भी हमारे हाथ को बिल्कुल सीधे मूव नहीं करते हैं, उसमें एक हल्का सा अर्क होता है। अगर हम बिल्कुल सीधे मूव करेंगे तो वो एक रोबोटिक फील देगा, वो एक रियलिस्टिक फील नहीं देगा। तो उसी के लिए हम कोई भी, अगर हम 3D एनिमेशन भी करते हैं तो उसके लिए भी एक वो रियलिस्टिक फील आए, तो उसके लिए हम अर्क को यूज़ करते हैं। अगर हम अपने गर्दन को टर्न करने हैं तो भी हम उसमें एक अर्क रखेंगे, इस टाइप से। जैसे कि मेरी ये मूव कर रही है सर्कल, इस टाइप से वो अर्क आएगी। अगर वो अर्क नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधी चलेगी, तो वो ऐसा फील होगा कि जैसे वो रियलिस्टिक नहीं है, वो एक रोबोटिक है। और हमको 3D एनिमेशन बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए, तो हम अर्क का ध्यान रखेंगे। हम हाथों की मूवमेंट करेंगे, उसके अंदर भी हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन मीन्स किसी भी दूसरे एक्शन पर डिपेंड करना, या फिर सेकेंडरी एक्शन फर्स्ट एक्शन के सपोर्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान चल रहा है तो उसका फर्स्ट एक्शन में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एक्शन उसका होना चाहिए उसके पैर की मूवमेंट। बट हमारे हाथ भी उसके साथ साथ मूव करते हैं। हमारे हाथ उसको मूव करते हैं ताकि बॉडी का एक बैलेंस बना रहे। बट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हमारा मेन एक्शन क्या था? पैरों का चलना। बट हमारे हाथ भी चल रहे हैं। अगर हमारा पैर चलने बंद हो जाएंगे तो हमारे हाथ भी रुक जाएंगे। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है? हमारे हाथों का हिलना। बल्कि प्राइमरी एक्शन हमारे पैर ही हैं। टाइमिंग, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है टाइमिंग। दोस्तों, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। टाइमिंग ही सब कुछ डिसाइड करता है। दोस्तों, सपोज टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आपने टाइमिंग गलत कर दी तो आपकी पूरी की पूरी एनिमेशन गलत हो जाएगी। और एनिमेशन ये, अगर आपने एक बार गलत कर दी तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब बीच में उसको कई बार ठीक नहीं कर पाते हैं, हमको फिर अगर गलती हो जाती है तो हमको एनिमेशन डिलीट करके कंप्लीट एनिमेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। अब दोस्तों, सपोज टाइमिंग क्या है? कोई भी एनिमेशन है। सपोज कोई आप एक शो देखने गए हैं जहाँ पर एक जोकर के पास 2 बॉल है। उसने उन बॉल्स को हवा में उछाला। ठीक है, एक बॉल तुरंत की तुरंत नीचे आ गई, मतलब उसने हवा में उछाला, वो ऊपर नहीं गई, वो तुरंत नीचे गिर गई। और दूसरी बॉल जो है वो बहुत ऊपर तक गई, उसके बाद नीचे आई। तो आप सिर्फ उस टाइमिंग से कि वो तुरंत की तुरंत नीचे आ गई, अब दूर से देख कर ये बता सकते हैं कि उस जो बॉल जो बॉल थी जो जल्दी नीचे आ गई वो एक सॉलिड मेटल की है। बल्कि जो ऊपर तक गई वो एक प्लास्टिक मेटल या रबर मेटल की हो सकती है। उसमें इतना वजन नहीं था, वो उस नेचर की नहीं थी कि वो तुरंत नीचे आ जाए। ये सिर्फ चीज़ें हमको देखने से पता चल गई, ये सिर्फ टाइमिंग के ऊपर था। अगर टाइमिंग, हमने टाइमिंग देखी, टाइमिंग से हम समझ गए कि इस बॉल का नेचर कैसा है, ये बॉल किस मटेरियल की है। सपोज आपने कोई कार के एनिमेशन कर रहे हैं, आपने जो उसके व्हील्स हैं, आपने व्हील्स के अंदर टाइमिंग का ध्यान नहीं दिया, आपकी गाड़ी चल रही है स्लो और आपने व्हील्स जो है बहुत स्पीडली घुमा रखे हैं, दोनों की टाइमिंग मिसमैच हो गई। ठीक है, तो वो एनिमेशन खराब लगेगी। सबको देखने में पता चल जाएगा कि व्हील्स तो इतने स्पीड में मूव कर रहे हैं बट वो कार जो है बहुत स्लोली मूव कर रही है। तो यहाँ पर भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप कभी भी एनिमेशन करेंगे आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
आपको एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारी टाइमिंग सही होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमारी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए थी एनिमेशन की, कितनी नहीं। अगर टाइमिंग ऊपर नीचे है तो आपकी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी, इसलिए टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन होता है जब हम किसी भी एनिमेशन को उसके मतलब एनहेंस करने के लिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन को हम मतलब फेशियल एक्सप्रेशन हम इस टाइप के दें ताकि जो हमारा कैरेक्टर है उसके अंदर एक अलग सी जान आ जाए, उसके अंदर एक अलग जान डालने के लिए एक्सेलरेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसके अगर वो जैसे कि वो गुस्से में सरप्राइज है तो उसकी आंखों का बड़ा होना छोटा होना ये सब चीज़ें एक्सेलरेशन में आती है, ये उसको फिर उस करेक्टर को एक अलग सी जान डाल देती है। ये छोटी छोटी चीज़ें, आंखों का कम होना, आंखों का बड़ा करना, ये सब चीज़ें एक्सेलरेशन में आती है। उसके बाद आती है सॉलिड ड्राइंग्स। सॉलिड ड्राइंग्स दोस्तों, सॉलिड ड्राइंग जब हम कोई एनिमेशन करते हैं उससे पहले हम बहुत सारी सॉलिड ड्राइंग्स करनी पड़ती है। वो तो चलो ठीक है, अभी हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से हम सॉलिड ड्राइंग नहीं करते हैं, बट अगर हम जैसे कि हम कार्टून्स देखें तो वहाँ पर बहुत सारी सॉलिड ड्राइंग्स की जाती है। हर एक फ्रेम के ऊपर वो ड्राइंग्स करते हैं और उन ड्राइंग्स पर ही हमारी एनिमेशन होती है। तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी ड्राइंग्स बनाते हैं, हम पोज बनाते हैं और बहुत सारे पोजेस बनाने होते हैं ताकि हम एक जो प्रॉपर एनिमेशन है वो हम कर सकें। लास्ट प्रिंसिपल है दोस्तों हमारे पास अपील। अपील प्रिंसिपल मीन्स कि हम अपने करेक्टर में एक अलग जान डाल देते हैं, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ऑडियंस को वो अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि हम ये सब चीज़ें करवाते हैं उसके कपड़ों से, उसके पोज से। उसका पोज बहुत स्ट्रॉन्ग पोज है, वो गुस्से में है तो उसकी बॉडी इस टाइप की होनी चाहिए कि वो लगे कि वो गुस्से में है, उसके कपड़े उसके कैरेक्टर के हिसाब से मैच होने चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं अपील में। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 12 प्रिंसिपल्स: स्क्वाज एंड स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, स्ट्रेट अहेड एक्शन, पोस्ट पोज, फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग एक्शन, स्लो इन एंड आउट, अर्क, सेकेंडरी एक्शन, टाइमिंग, एक्सेलरेशन, सॉलिड ड्राइंग एंड अपील। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी प्रिंसिपल में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप बेझिझक मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रिंसिपल को ढंग से और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल समझ में नहीं आता है तो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्टार्ट करेंगे एनिमेशन। मैं आपको आज कुछ एनिमेशंस के बारे में बताऊंगा कि एनिमेशंस कैसे होंगी कैसे नहीं होगी, थोड़ा बहुत बताऊंगा, एक कोई छोटी सी एनिमेशन करके देखेंगे, उसके बाद हम क्लास ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको टूल्स बता रहा हूँ एनिमेशन के कि कैसे हम की लगाते हैं, कैसे क्या हम किस टाइप से हम देखते हैं, सब कुछ। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास हमारा 3ds Max ओपन हो चुका है। ये भी थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने के बाद, अभी प्रॉपर ऑन हुआ नहीं था, अब ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप ओपन करेंगे अपने 3ds Max को, ये इस टाइप से ओपन होगा। तो दोस्तों जो ये है हमारे पास, हम सिर्फ एनिमेशन की बात कर रहे हैं आज, जो ये है ये हमारे पास आता है रूलर, टाइमिंग एरिया। ये हमारे पास फ्रेम्स को डिनोट कर रहा है, ये 0 से 100 तक जो है ये हमारे फ्रेम्स को डिनोट कर रहा है कि हमारे कितने फ्रेम्स हैं, ये हमारे टाइमिंग है बेसिकली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज नहीं हो सकती, हर एक चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ये हमारा टाइमिंग एरिया हो गया। ये हमारा रूलर है कि ये कौन से फ्रेम को जहाँ पे ये है ये बताता है कि कौन से फ्रेम पर है, जैसे 4/100 ये आगे चलता रहेगा, ये हमारे फ्रेम्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर ये इसकी मूवमेंट को बताएगा कि कौन से एक्सिस पर कितने पर है। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये है प्ले एनिमेशन। अगर हम इसको प्ले करेंगे तो हमारी एनिमेशन प्ले होगी, ये पॉज होगी। ये प्रीवियस फ्रेम के लिए है, अगर आपको एक एक फ्रेम पीछे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आपको आगे जाना है तो आप इससे जा सकते हैं। ये इनकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कॉमा, डॉट एंड ये कॉमा, ये हमारे गो टू स्टार्ट पर एंड ये लास्ट फ्रेम पर जाने के लिए। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है होम और इसकी है एंड, ये हमारी इनकी शॉर्टकट कीज है। ये दिखाता है हमको की मोड टॉगल। ठीक है,
कि ये इनके चेंज करने के लिए। यहाँ पर ये फ्रेम्स दिखा रहा है कि ये कौन से फ्रेम पर है। यहाँ पर भी सेम चीज़ डिनोट होती है कि कौन से फ्रेम पर है। हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और वहाँ से तो हम करते हैं। अगर आप अब आपको सोच रहे होगे कि हमारी एनिमेशन अगर 100 फ्रेम से ऊपर की जाएगी तो हम उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे बेसिकली टाइम कॉन्फ़िगरेशन में, ये NTSC पाल फिल्म कस्टम एडजस्ट की, ये सब आपने पढ़े होंगे। NTSC पाल फिल्म जो ये हमारे हैं, ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि हम कितने फ्रेम्स लेंगे पर सेकंड में, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं NTSC में कितने होते हैं, पाल में कितने होते हैं, फिल्म में कितने होते हैं। ये सब चीज़ें ये बताते हैं कि हम कितने फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे NTSC में ये पाल में हम यहाँ से अपने कस्टम करके हम यहाँ पे अपने चेंज भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं मुझको तो 30 फ्रेम में नहीं चाहिए, मुझको कम में चाहिए, ज़्यादा में चाहिए, तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये प्लेबैक की ये है, रियल टाइम है। और आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी हो, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा स्लो चले, तो 1/4 1/2 1x नॉर्मल स्पीड में आप जो आप चाहें आप वो कर सकते हैं। ये लूपिंग के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन बार बार प्ले होती रहे तो आप लूप ऑन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लूप बार बार ऑन ना हो तो आप इसको बंद कर सकते हैं। एनिमेशन सिर्फ एक बार ही परफॉर्म होगी, बट बेटर रिजल्ट के लिए हम लूपिंग ऑन रखते हैं ताकि वो एनिमेशन बार बार चले। वो कोई जर्क है तो हम उसको देख सकें। आपको बंद करने आप बाद में बंद भी कर सकते हैं। यह एनिमेशन में स्टार्ट टाइम। आप चाहते हैं कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो, आप नहीं चाहते कि मेरी एनिमेशन जो वो 0 से स्टार्ट हो, तो कोई बात नहीं। आपको 30 चाहिए तो आप 30 फ्रेम से 25 फ्रेम से कितने भी फ्रेम से कर सकते हैं। ये एंड टाइम है कि हमारी एनिमेशन कितने फ्रेम पर ख़त्म होगी। ये 120 है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा 120 ना हो, ज़्यादा की हो। सपोज़ आप चाहते हैं कि 500 फ्रेम की एनिमेशन करनी है आपको, तो आप 500 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 500 फ्रेम की आ चुकी है। आपको कम करनी है आप कम कर सकते हैं, ये कम हो जाएगी। लेंथ, ये इसकी लेंथ बता रहे हैं कितनी लेंथ है, 100 फ्रेम की लेंथ है। आपको इंक्रीज करनी है इनफाइनाइट, जितनी आपको इंक्रीज करनी है आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बड़ी एनिमेशन कीजिए आप। ये फ्रेम काउंट दिखा रहा है कितने फ्रेम होंगे, 0 से 100 तक 101 फ्रेम, क्योंकि 0 भी काउंट होगा। करंट फ्रेम 16 पे है तो 16। ठीक है, आप इसको ओके कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा। और फिर आते हैं यहाँ पर, यह है सेट की। कोई भी जहाँ पर आपको की फ्रेम सेट करनी हो वहाँ पर आप की प्रेस कर सकते हैं, या के से आप शॉर्टकट की है इसकी, के की सेट करने के लिए आप के प्रेस कर सकते हैं या की सेट कर सकते हैं। यह है की सेट। ये हमको जैसे आप इसको ऑन करेंगे तभी जो है हमारी कीज लगनी स्टार्ट होगी, एनिमेशन स्टार्ट होगी। जब तक ये जैसे देखिए अभी रेड होगी, अब आप जहाँ भी की लगाएंगे वहाँ पर की लग जाएगी। जब तक ये रेड नहीं होगा तब तक आप कितनी भी की लगाइए कीज नहीं लगेंगी। ओके, ये ऑटो की है। ऑटो की लगाने के बाद आपको बार बार की प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एनिमेशन कीजिए, आपकी की ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स लिया है। मैं इसमें एनिमेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। उस दिन मैंने आपको सिर्फ एनिमेशन करके दिखा दी थी, बताई नहीं थी कि कैसे एनिमेशन किया है कैसे नहीं। ये मैंने एक बॉक्स लिया है, ठीक है। अब मैं पहले सेट की स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सेट की स्टार्ट कर दी। अब ये यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो ये है ये पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर ये नीचे आए, फिर ये यहाँ जाए और फिर ये यहाँ जाए। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से एनिमेट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने पहले यहाँ पे एक की चाहिए तो मैं के प्रेस कर रहा हूँ, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से आप प्रेस करके भी की सेट कर सकते हैं, या मैंने डायरेक्ट के प्रेस कर दिया तो ये हो गया। अब मैं ऑटो की स्टार्ट कर देता हूँ। ऑटो की स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, अब मुझको बार बार के प्रेस नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ आया, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली की लग गई। मैं 20 फ्रेम पर गया, ये एक और की लग गई। मैं 30 फ्रेम पर गया, यहाँ पे एक और की लग गई। मैं
40 फ्रेम पर गया, ये एक और की लग गई 50 फ्रेम पर, ये ऑटोमेटिकली की लगा देगा। ठीक है, बेसिकली ये अपने आप की लगाता चलता है। तो देखो दोस्तों, अब जैसे कि हम इसको प्ले करेंगे अपनी एनिमेशन को, ये एनिमेशन हो गई। अब जैसे ये बार बार यहाँ तक जा रही है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ, एंड फ्रेम को मैं 60 पर रिसेट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार 100 तक जाए, है ना। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों एनिमेशन। आप इस टाइप से एनिमेशन कर सकते हैं। ये जस्ट छोटी सी एनिमेशन बताई है मैंने। अगर आपको ये फुल व्यू में करना हो तो ऑल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस कीजिए, ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनिमेशन। सिर्फ एनिमेशन इतनी नहीं है, एनिमेशन आगे कैसे होगी, करेक्टर्स के साथ एनिमेशन कैसे करेंगे, करेक्टर्स को डाउनलोड कैसे करेंगे, या करेक्टर अभी आप डाउनलोड नहीं बताएंगे, हम डाउनलोड कैसे करना है, कैसे उसको हम इंपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप कोई छोटी सी एनिमेशन करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए मुझको, मैं ताकि आपके आंसर्स दे पाऊँ उसमें। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।